अगर मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं 15 मिनट अपना इंस्टाग्राम रोज स्क्रॉल करूँ तो उस 15 मिनट में जितना हंसूंगा ना, उतना पूरी मूवी में भी मैं हंसा नहीं हूँ। जोशी, राजपाल यादव, असरानी, परेश रावल, इन सब दिग्गज कलाकारों को मानो सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि अक्षय कुमार के सामने कोई तो हो जिन्हें वो स्मैश कर सके, बैश कर सके, उन्हें रोस्ट कर सके। बस अगर आपने देखा होगा तो मूवी जो है ना वो कॉकटेल लगती है बहुत सारी हॉरर मूवीज की, जिसमें से गोस्ट, फ्रॉम से तो कहीं ज्यादा इंस्पायर है मूवी। जिसने भी फ्रॉम सीरीज देखी होगी ना, वो मेरी इस बात से एग्री करेगा हाँ कि ये फ्रॉम से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। उन्हें ऐसे सीन्स की जरूरत नहीं थी, वल्गैरिटी में जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत डायलॉग्स भी वल्गर थे और सीन को भी वल्गैरिटी के साथ क्रिएशन करने की कोशिश की गई थी। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार एपी पॉपकॉर्न पिक्स में। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए आज हम शुरू करेंगे रिव्यू ऑफ भूत बंगला। चूम लो पहले मुझे। भूत प्रेत महल के पीछे वाले जंगल में आते हैं, इसलिए जंगल को पिशाच बन कहते हैं। पिशाच, पेशाब नहीं, पिशाच। दोस्तों, ये मूवी कोई कमबैक मूवी नहीं थी अक्षय कुमार की, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को लगा ये कमबैक मूवी है, क्योंकि उन्हें देखने मिला अक्षय कुमार जो 2005 से दिखाई जाते थे। जो 2005 में अक्षय कुमार दिखते थे वैसे ही उनको दिखाया गया है। प्रियदर्शन काफी देर के बाद एक अच्छी कॉमेडी लेके आए। वैसे तो उन्होंने हंगामा 2 करके भी एक कॉमेडी लाने की कोशिश की थी जो अटरली बकवास थी, बहुत ही बेकार अटेम्प्ट था। कहीं से भी वो हंगामा की लेगेसी को मैच नहीं कर पाई थी। लेकिन भूत बंगला, क्या ये भूल भुलैया की लेगेसी को मैच कर पाएगी? तो यही बात करने के लिए आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। बात प्रियदर्शन एक ऐसे डायरेक्टर है जिसने कॉमेडी को एक नया अवतार दिया है, कंप्लीटली चेंज कर दिया। उनकी टाइप ऑफ कॉमेडी जो शुरू हुई थी, पता नहीं और भी बहुत पहले हो सकती है, डोली सजा के रखना मेरे ख्याल से तो मेरी पहली मूवी थी उनकी एज अ कॉमेडी देखने के लिए। अब वो कॉमेडी नहीं है, वो रोमांस और लव स्टोरी मूवी है, लेकिन उसमें थोड़ी कॉमेडी तो थी। उसके बाद हेरा फेरी, माला माल वीकली, गरम मसाला, हंगामा, हलचल, एवरीथिंग वाज ऑसम, इवन चुपके चुपके। जब इसका ट्रेलर आया था, तब ट्रेलर देख के इसमें कुछ कमी महसूस हो रही थी, जैसे वीएफएक्स की। लेकिन फिर जब मूवी को एक्चुअल में देखा तो वीएफएक्स इतना बुरा नहीं था जितना ट्रेलर में दिखाया गया है। ट्रेलर में कुछ ज्यादा ही स्मूथनेस, एकदम पता चल रहा था जैसे कुछ दिखावटी और नकलीपन है, लेकिन मूवी वैसी नहीं थी। वीएफएक्स काफी ठीक थे। बात करेंगे एक्टिंग की, तो देखिए पूरे मूवी में अक्षय कुमार इकलौते एक्टर दिखते हैं मूवी में। और ऐसा नहीं कि वो बहुत बेहतरीन एक्टिंग कर रहे हैं, नहीं, वो एक्टिंग कर रहे हैं। कभी कभी आपको हंसी आती है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्रिंज, कभी कभी आपको उनके पुराने दिन याद आते हैं, इसके लिए आप हंसते हो। लेकिन फिर भी उनको ऐसा दिखाया गया है जैसे वही कास्ट में है। बाकी मनोज जोशी, राजपाल यादव, असरानी, परेश रावल, इन सब दिग्गज कलाकारों को मानो सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि अक्षय कुमार के सामने कोई तो हो जिन्हें वो स्मैश कर सके, बैश कर सके, उन्हें रोस्ट कर सके। बस कॉमेडी के नाम पे भी आपको कुछ ही जगह पर हंसी आती है, बिलीव मी। आप सोच रहे होगे कि बहुत सारे रिव्यूअर ने इसे अच्छा कहा है, लेकिन मुझे तो इसमें कितनी हंसी नहीं है। अगर मैं एक बात बोलूं, अगर मैं 15 मिनट अपना इंस्टाग्राम रोज स्क्रॉल करूं तो उस 15 मिनट में जितना हंसूंगा ना, उतना पूरी मूवी में भी मैं हंसा नहीं हूं। इस 3 घंटे की मूवी में, तकरीबन 3 घंटे की मूवी में भी मुझे उतनी हंसी कहीं नहीं आई। फिजिकल कॉमेडी ज्यादा थी, किसी के पिछवाड़े में आग लग जा रही है, कोई लोटे से मार खा रहा है। चूम लो पहले मुझे। भूत प्रेत महल के पीछे वाले जंगल में आते हैं, इसलिए ये सब कॉमेडी हम बहुत बार देख चुके थे। आजकल जमाना है स्मार्ट कॉमेडी का, लेकिन प्रियदर्शन हैज नॉट डन दैट गुड जॉब, ठीक है। लेकिन ठीक है, फिर भी मूवी एक टाइम वॉचेबल है क्योंकि स्टोरी है। स्टोरी भी कुछ इतनी खास नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो मूवी जो है ना वो कॉकटेल लगती है बहुत सारी हॉरर मूवीज की, जिसमें से गोस्ट, फ्रॉम से तो कई ज्यादा इंस्पायर है ये मूवी। जिसने भी फ्रॉम सीरीज देखी होगी ना, वो मेरी इस बात से एग्री करेगा हाँ कि ये फ्रॉम से बहुत ज्यादा इंस्पायर है। बात करेंगे मूवी में कॉमेडी की, तो देखिए कॉमेडी ठीक ठाक ही है। आपको कुछ जगहों पर हंसी भी आती है, लेकिन वो हंसी उस सीन या उसके एक्टिंग या उनके डायलॉग से नहीं आती, बल्कि तुलजिया की वजह से आती है। जो
हम देखते हैं अब जो 2000 के किड्स हैं जिन्होंने प्रियदर्शन की पुरानी मूवीज देखी है वो इससे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को हंसी वहीं पर आती है क्योंकि जब वो उन्हें देखते हैं और वो सीन याद करते हैं तब उनको हंसी अपने आप ही आ जाती है। ऐसा नहीं है कि मूवी में कुछ नए सीन नहीं है, लेकिन ज्यादा करके प्रियदर्शन हैज ट्राइड टू रिक्रिएट हिज ओन कॉमेडी इन अ न्यू वे। अगर आपको लग रहा है सिर्फ जो ट्रेलर में आपने देखा उतना ही है, नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ जो ट्रेलर में भी थे और मूवीज में भी है। तो मैं बताता हूँ, जैसे वो बहन डर गई, बहन डर गई आप सब जानते हैं, वो तो स्पेशली सबने ही पहचान लिया, तो वो भागम भाग से था। बहन डर गई, 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 बहन डर। ठीक है। इसके अलावा जो उसमें एक सीन है जो अक्षय कुमार मुंह वाइप करते हुए वो करके बोलता है, ये डोली सजा के रखने में से लिया गया है। करना चाहिए ये था कि इंदर को भरा जो करना चाहिए होने ताई की आकी वो करना चाहिए। इसके अलावा चुपके चुपके में से वो लोटे को हिट करना हो ओमपुरी पर, वो सीन भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और इवन हंगामा के सीन, क्या मैं कोई घंटा हूं जो आके कोई बजा के चला जाता है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? मुझे मंदिर का घंटा समझ रखा, जब भी आता है बजा के चला जाता है। ये सारे सीन्स मानो रीमेक किए जा रहे थे। मूवी अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, इसकी नॉस्टैल्जिया की वजह से ये अच्छी लग रही थी। बाकी मूवी में ऐसा कुछ नहीं था। स्टोरी भी इतनी कॉमन रखी गई है कि हजारों मूवीज बन चुके हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। वदासुर के बारे में बताना, जानी दुश्मन की स्टार्टिंग में तो मुझे ये जानी दुश्मन का ही लग रहा था। जानी दुश्मन का पुरानी वाली, हाँ, नई वाली नहीं, पुरानी वाली जानी दुश्मन सुनील दत्त की द्वारा बनाई, जो सुनील दत्त जिसमें थे। मुझे लग रहा था कि ये वही पुरानी जानी दुश्मन है सुनील दत्त की। फिर उसके बाद कहानी थोड़ी चेंज हुई। कुछ मूवी में बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा भी था। अब यहाँ पर प्रोपेगेंडा क्यों था, क्या प्रोपेगेंडा था, देखिए वो सब मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये जो एपिसोड है वो सिर्फ इसके रिव्यू के लिए है। तो इसके प्रोपेगेंडा पर एक पूरा वीडियो बनाएंगे जो आपको आने वाले 2 दिन में जरूर मिल जाएगा। कुछ जगहों पर आप देख सकते हैं कुछ फ्रेश कॉमेडी भी डाली गई है, लेकिन वो भी कुछ जगहों पर बुरी तरह से फेल हो जाती है। फॉर स्पेशली 2 से 3 ऐसे सीन थे मूवी में जो वल्गैरिटी को दिखाते थे। अब प्रियदर्शन जैसा डायरेक्टर जो अपने सीन्स को इतना हिलेरियस बनाता है, उसे इतना गिरने की जरूरत नहीं थी। उन्हें ऐसे सीन्स की जरूरत नहीं थी, वल्गैरिटी में जाने की जरूरत नहीं थी। बहुत डायलॉग्स भी वल्गर थे और सीन को भी वल्गैरिटी के साथ क्रिएशन करने की कोशिश की गई थी, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आप अगर अपनी फैमिली के साथ में देख रहे होते हो तो जरा सा अनकंफर्टेबल हो जाओगे। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम प्रियदर्शन, क्योंकि प्रियदर्शन की कॉमेडी तो बहुत ही क्लीन कॉमेडी होती है। इवन खट्टा मीठा बोलिए, चुपके चुपके बोलिए, बहुत ही क्लीन कॉमेडी होती है, भागम भाग एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ी थोड़ी हाउसफुल जैसी फीलिंग आने लगी थी। ठीक है, बात करें वदासुर की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वदासुर का वो इतना हाइप किया गया है मूवी में, लेकिन जब सामने आता है तो इतना बचकाना और घटिया लगता है। ट्रेलर में देख के तो मुझे लग रहा था यार ये लोग जीपस क्रीपर्स से इंस्पायर्ड होंगे, तभी जाके जो भूत बनाया है वो भी जीपस क्रीपर्स से रिलेटेड लग रहा है, ऐसा कुछ होगा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग होगा, लड़ाई होगी भूत के साथ। अजीब घंटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मूवी में। आप क्लाइमेक्स देख के तो और बोर हो जाओगे। ऊपर से अननेसेसरी रोमांस, मूवी की लेंथ इतनी बढ़ गई ना, यकीन मानिए जो सीन को 20 सेकंड में खत्म किया जा सकता था उस सीन को 2 मिनट तक लंबा खींचा गया। आप हॉरर और कॉमेडी बना रहे हो, करेक्ट, लेकिन हॉरर कॉमेडी में रोमांस का तड़का पूरी मूवी की वाट लगा देता है। वैसे मैं कुछ और कहना चाहता था लेकिन रहने दीजिए, फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया है मैंने। कंट्रोल कंट्रोल उदय पूरी सीन्स की वाट लगा देता है, पता नहीं क्यों। गाने वाने, अरे हॉरर मूवी जब
जब बीच में थोड़ा स्टोरी बिल्डअप होने लग जाती है, हम एक्साइटेड होने लग जाते हैं, अब क्या होगा, वहां पे अननेसेसरी रोमांस आ जाता है। एक 50 साल का आदमी 20-25 साल की लड़की से रोमांस कर रहा है, क्या देखना है इसमें? हर मूवी में देखते हैं हम लोग। धुरंधर में उस रोमांस को जगह ही नहीं दी गई थी। जहां भी रोमांस के फन उठने लगे वहां पे उसको काट दिए गए। पिक्चर जो थी वो पूरी तरह से स्टोरी पे स्टिक थी, अपने जॉनर पे स्टिक थी, जिसकी वजह से वो लोगों को इतना एंटरटेन कर पाई। लेकिन हर कोई धुरंधर तो नहीं बन सकता, और जिस तरह का काम अक्षय कुमार कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो कभी भी धुरंधर बन पाएंगे। उनका ये प्रोपेगेंडा तो मुझे बहुत हर्ट करा ही है, जिसके बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा ही। लेकिन फिर भी मूवी कोई इतनी खास नहीं थी। अगर मूवी को रेट करने की बात होगी तो मैं इसे दूंगा 2.5 स्टार्स। जी हाँ, आउट ऑफ 5। तो एक एवरेज मूवी है, वन टाइम वॉचेबल है। अगर आपने थिएटर में नहीं देखा तो ठीक है, वेट कीजिए, घर पर आएगी, देख लीजिएगा। गाने भी भगा सकते हो और क्रिंज सीन भी भगा सकते हो, और चाहे तो पूरी पिक्चर को ही स्किप कर सकते हो। इट्स ऑल योर चॉइस। तो दिस वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, स्पेशली अकी के फैंस को और क्या बोलते हैं, प्रियदर्शन के फैंस को, लेकिन जो सच है वो सच है। इट वॉज माई फीलिंग, इट्स टोटली बिलोंग्स टू मी। मुझे जो फील हुआ वो मैंने बताया। अब अगर आपको मेरे से एग्री नहीं करते हो तो इट्स टोटली योर चॉइस, ठीक है। तो दोस्तों, अगली बार फिर से मिलूंगा। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एपी। ऑनेस्ट रिव्यू देता रहूंगा, तो प्लीज सपोर्ट मी। हैव अ गुड डे।